हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हीट एंड साल्ट जो बजट थी ओशियन की उसको हम लोग कवर किए हुए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारे जो टॉपिक है ओशियन डिपॉजिट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओशियन में जो भी डिपॉजिट्स हैं या जो हमारी मिनरल्स मिलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे ओशियन की बॉटम की टोपोग्राफी में, यदि ओशियन की बॉटम की टोपोग्राफी की कन्फिग्रेशन यदि आपको मालूम हो तो काफ़ी कुछ आप ओशियन डिपॉजिट के बारे में, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे किस टाइप के ओशियन के डिपॉजिट मिलते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारी कन्फिग्रेशन ऑफ बॉटम टोपोग्राफी में हम लोग क्या डिस्कस किए हुए थे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कंटिनेंटल शेल्फ हमारा है। ठीक है, कंटिनेंटल शेल्फ का हमारा बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं होता है, बहुत ही उथला पानी होता है वहाँ पे, जो कि 30 मीटर से 500 मीटर तक जनरली यहाँ पे वेरी करता था पानी। इसके बाद हमारा शार्प डिक्लाइन होता था, यानी कंटिनेंटल स्लोप हमारी होते थे। कंटिनेंटल स्लोप के बाद हमारा आता था कंटिनेंटल राइज, क्योंकि ये भी हमारे डिपोजिशन से होता था। और फिर इसके बाद हमारी एबेसल प्लेन आती थी और कहीं कहीं पे हमारा यहाँ पे डीप ओशियन ट्रेंचेज देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी जनरली क्या थी, ये हमारी कन्फिग्रेशन थी ओशियन की टोपोग्राफी की। देखो, अब इसी से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिवर्स होती है, रिवर जो बहुत सारे सेडिमेंट, जैसे बे ऑफ बंगाल की बात कर लो तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र और बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करते हैं। अब देखो, हिमालयन से सेडिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे वे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होंगे। तो देखो, जो सेडिमेंट्स में क्या होते हैं, सेडिमेंट्स में बहुत बड़े बोल्डर भी होते हैं, ठीक है, जिसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रॉक बोल्डर टाइप के होते हैं। और ग्रेवल भी होते हैं, सैंड भी होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जब रिवर बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड ये सब लाएगी तो कहाँ पे डिपॉजिट करेगी? ये सारे जो कोर्स गिरने वाले जो सेडिमेंट है वो कंटिनेंटल शेल्फ पे ही यहाँ पे शेल्फ पे ही डिपॉजिट हो जाते हैं। वो बहुत दूर तक यहाँ पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी वजन ज़्यादा होती है। तो कोर्स गिरने वाले जो मटेरियल हमारा रिवर्स जो लाते थे वो हमारी कंटिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक यहाँ पे डिपोजिशन में होते हैं, जैसे डेड एनिमल्स के हो गए, ये सब डिपॉजिट कंटिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स आप देखोगे वो हमारे कंटिनेंटल शेल्फ में मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मैरिन का। और बड़े बड़े बोल्डर्स, सैंड्स इसे मिलते हैं। जो फाइनर जो पार्टिकल होते हैं, फाइनर बहुत ही महीन क्ले होता है, वो क्या होती है, ये जो रिवर्स लाते हैं वो कंटिनेंटल शेल्फ से आगे निकल के कंटिनेंटल स्लोप में डिपॉजिट हो जाते हैं। और स्लोप से भी आगे निकल निकल के कंटिनेंटल राइज और एबेसल प्लेन यहाँ तक कि ट्रेंचेज में चले जाते हैं। तो ये हमारे क्ले होता है, बहुत ही महीन जो पार्टिकल होते हैं सेडिमेंट्स का, वो हमारा निकल के आता है। लेकिन कंटिनेंटल शेल्फ में जो स्टार्टिंग का होता है वहाँ पे आपको ग्रेवल, सैंड, बोल्डर्स और यहाँ पे जो मैरिन की ऑर्गेनिज्म है, जैसे जो टेरेस्ट्रियल से आई हुई हैं वो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको यहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम लोग इसी को यहाँ पे कैटेगराइज करके देख लेते हैं, ओशियन की डिपॉजिट हमारे कहाँ कहाँ पे किस टाइप के मिलते हैं। तो दोस्तों, ओशियन के डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होना। और ओशियन में जो सेडिमेंट्स हैं उसके मेजर आप सोर्स देखोगे तो, चलो सोर्स से पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ओशियन डिपॉजिट्स में, वो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो 2007 में दोस्तों यहाँ पे पूछा है, डिस्कस द डिफरेंट बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द ओशियन डिपॉजिट्स एंड गिव द डिटेल्स अकाउंट द पेलाजिक डिपॉजिट्स ऑफ द ओशियन। तो यहाँ पे पूछा है कि किस बेसिस पे आप ओशियन की डिपॉजिट को क्लासिफाई कर रहे हो। तो ओशियन की डिपॉजिट की क्लासिफाई करने के लिए हमारा ओरिजिन भी होता है कि ओरिजिन की बेसिस पे हम कर रहे हैं या सोर्सेज के बेसिस पे कर रहे हैं, या यहाँ पे डीप ओशियन है, सेलो ओशियन है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। और यहाँ पे पेलाजिक डिपॉजिट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2010 में भी पूछा है। 2010 में क्या पूछा है, 2010 पूछा है सिंपली ओशियन डिपॉजिट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। फिर 2015 में पूछा है यहाँ पे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेलाजिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे
क्वेश्चन आपको ओशियन डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ओशियन डिपॉजिट अब हम लोग देख लिए कि एक तरह से सेडिमेंट्स हैं जो डिफरेंट सोर्स से आते हैं। अब सोर्स से क्या क्या है यहाँ पे ओशियन की सेडिमेंट्स का, तो सबसे पहले तो टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स है। टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स में हम लोग देखें लार्जली रिवर द्वारा यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, वो हमारी मेजर सोर्स है। इसके अलावा वेव भी हमारे कोस्टल एरिया को इरोड करती है, वो भी हमारा सेडिमेंट्स का पार्ट है। तो वेव के द्वारा और यहाँ पे रिवर्स के द्वारा, इसके अलावा विंड्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोड करके मटेरियल को ओशियन में डिपॉजिट करती है, वो भी हमारा टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स में आएगा। इसके अलावा हमारे देखो वोल्केनोस सेडिमेंट्स भी होती है। वोल्केनोस या तो मैरीन में भी वोल्केनोस हो सकती है, या यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में भी हो सकती है, लैंड में भी हो सकती है। दोनों ही द्वारा यहाँ पे सेडिमेंट्स निकल करता है और ओशियन में डिपॉजिट होता है। तो पहला हमारा टेरेस्ट्रियल सेडिमेंट्स है, लैंड है, रिवर के द्वारा जनरली लाए जाते हैं। वोल्केनोस सेडिमेंट्स हैं। इसके अलावा मैरीन ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी हमारे सेडिमेंट जनरेट होते हैं। अब देखो जैसा कि हम लोग देखे थे कि ओशियन है, ओशियन हमारा सैलिनिटी ज़्यादा होता है, और सैलिनिटी ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे जो सैलिनिटी ज़्यादा होने के चलते ओशियन की जो डेंसिटी है वो हमारे ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके वजह से आप बोल सकते हो कि जो साइटोप्लैंक्टन है वो ओशियन में ऊपर तैरते रहते हैं, यानी कि तैरने के लिए इनेबल हो जाते हैं। और साइटोप्लैंक्टन और जब डेड होते हैं तो ओशियन के बॉटम में जमा हो जाते हैं, और वो हमारा ऑर्गेनिक एक तरह से हमारा सेडिमेंट्स हो जाता है। मैरीन ऑर्गेनिज्म भी एक मेजर सोर्स है सेडिमेंट्स का ओशियन का। इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि कोई मेटेराइट्स बाहर से ऊपर से गिरे हैं, ओशियन में जाके गिरे हुए हैं, वो भी हमारे सेडिमेंट्स का मेजर सोर्स होता है। तो 4 मेजर सोर्स हैं ओशियन की सेडिमेंट्स ओशियन के डिपॉजिट के लिए। इन्हीं डिपॉजिट को हम क्लासीफाई यदि करना चाहेंगे तो क्लासीफाई करना चाहेंगे ओशियन डिपॉजिट को, तो एक तरह से हम सोर्स से भी कर सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हमारा सेडिमेंट्स हो गया, वोल्केनोस सेडिमेंट्स हो गया। दूसरी हमें यहाँ पे उसके जो ओशियन की जो हमारी डेप्थ है, गहराई है, उसके बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेरिजेनस डिपॉजिट। ठीक है, टेरिजेनस डिपॉजिट ये हमारे जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में टेरिजेनस डिपॉजिट पाया जाता है, सैलो वाटर में। इसको अलग ही नाम भी एक तरह से कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेंगी, नेरिटिक। ठीक है, NERITIC, नेरिटिक भी डिपॉजिट, यानी कि सैलो वाटर में जो डिपॉजिट होते हैं। टेरिजिनस डिपॉजिट जो जनरली टेरेस्ट्रियल से भी डिपॉजिट मिलते हैं, इसको बोलते हैं एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे पेलाजिक डिपॉजिट पाएंगे जो डीप ओशियन में मिलते हैं। ठीक है, डीप ओशियन का मतलब यहाँ पे कि कंटिनेंटल स्लोप भी इंक्लूड हो जाएगा, और कंटिनेंटल राइज भी, और यहाँ पे एबेसल प्लेन और डीप जो ट्रेंचेज है वो भी इंक्लूड कर जाएंगे। ये हमारी पेलाजिक डिपॉजिट में आएंगे। तो टेरिजिनस डिपॉजिट की बात करें तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, कंटिनेंटल शेल्फ में क्या क्या डिपॉजिट होते हैं। हमारे पास सैंड होता है, ग्रेवल होता है, बोल्डर्स होता है, यानी कि कोर्स ग्रेन मटेरियल होते हैं जो रिवर द्वारा लाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल भी देखने को मिलेंगे, जैसे बॉम्बे हाई हम लोग देखे थे, फॉसिल फ्यूल भी देखने मिलते हैं कंटिनेंटल शेल्फ में। तो ये हमारी टेरिजिनस डिपॉजिट हो गया। दूसरी टाइप की पेलाजिक डिपॉजिट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेलाजिक डिपॉजिट में भी दोस्तों 2 टाइप की डिपॉजिट देखने को मिलेंगी। एक तो हमारे मड देखने को मिलेगी, ठीक है, जो जनरली क्लेइश नेचर होती है, जो हमारे कंटिनेंटल स्लोप में जाके जमा होती है। और दूसरी टाइप होती है ऊज होती है। ऊज एक तरह से स्पेशल डिपॉजिट होता है जिसमें मैरीन की जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हमारा होता है, यानी कि 30% से ज़्यादा रेशियो होती है डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे जो हमारी बोल सकते हो कि मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं ऊज में। तो ऊज होती है पेलाजिक डिपॉजिट में, और मड्स होते हैं। इसके अलावा पेलाजिक डिपॉजिट में और भी मिल लेते हैं रिफ्रैक्ट्रीज वाले जो मटेरियल जो अभी हमारे यूज होते हैं, रिफ्रैक्ट्री जो प्लांट होते हैं उसके द्वारा यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे सी वाटर मैग्नीशिया डीप ओशियन से निकाले जाते हैं, जिसमें मैग्नीशिया की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, ये भी हमारे पेलाजिक डिपॉजिट में आता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक नाम होता है, जिसमें बहुत सारे लगभग में 8-10 से ज़्यादा मेटल इसमें होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में, जो कि रिफ्रैक्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं, और स्मार्टफोन या स्मार्ट गैजेट बनाने के लिए ये हमारे यूज किए जाते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। लेकिन सी वाटर मैग्नीशिया और पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज मात्रा में नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं में मिलते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे मैप में इग्नोर कर दिए हैं।
सिर्फ हम लोग पेलाजिक डिपॉजिट में यहाँ पे मड को डिस्कस करेंगे और ऊज कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओशियन में, उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारी मैप वर्ल्ड का। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको देखने को मिलेंगे सराउंडिंग आप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे। तो टी यहाँ पे टेरिजेनस डिपॉजिट में यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपको कॉन्टिनेंटल के सराउंडिंग में जहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ पे आपको टेरिजेनस डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। ये हमारे कैरेक्टराइज होगा यहाँ पे कि सैंड होंगी, बोल्डर्स होंगे, कोर्स ग्रेन मटेरियल होंगे। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं कहीं कहीं पे। फिर उसके बाद आप जाओगे तो कॉन्टिनेंटल स्लोप आएंगे। कॉन्टिनेंटल स्लोप में यहाँ पे मड यानी कि स्पेशली जो क्लेस जो नेचर है वो हमारी मड देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मड में भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। कौन कौन सी है? रेड मड है जो कि आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मिलेंगे। फिर ब्लू मड है जो आयरन के सल्फाइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेड मड, ब्लू मड, इस तरह अलग अलग जो मड है वो भी हमारे कलरफुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हमारी कॉन्टिनेंटल स्लोप में देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पे एबेसल प्लेन में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मड एबेसल प्लेन में नहीं देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल राइज जो होती है वहीं पे यहाँ पे क्ले या मड देखने को मिलती है। तो हमारे आप मैप में देख सकते हो कि टेरिजिनस जो डिपॉजिट है उसके बाद हमारे मड आती है। इसके बाद आपको ग्लेशियर डिपॉजिट भी देखने को मिलेंगे, जो जनरली आपको सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों ही सराउंडिंग रीजन में ग्लेशियर डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। और वैसे तो बे ऑफ बंगाल में भी ग्लेशियर डिपॉजिट देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो हिमालयन है, हिमालयन से ग्लेशियर सेडिमेंट जो आते हैं वो हमारी बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे ग्लेशियर डिपॉजिट हो गया। इसके अलावा आप पेलाजिक डिपॉजिट में ऊज जो आते हैं, ऊज में भी दो कैटेगरी होते हैं। ठीक है, ऊज में दो कैटेगरी होते हैं। एक होती है सिलिसियस ऊज। सिलिसियस ऊज में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, और दूसरा होती है कैल्केरस ऊज। तो ऊज में भी दो कैटेगरी होती है, सिलिसियस और कैल्केरस, दोनों को देख लेते हैं। तो जनरली सिलिसियस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? आपको पैसिफिक ओशियन में सिलिसियस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं उसमें सिलिका की मात्रा, जो उनकी बॉडी होती है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे सिलिसियस ऊज देखने को मिलेंगे यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में। लेकिन आपको कैल्केरस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, बोन ज़्यादा होते हैं। यहाँ की जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है वो हमारी इंडियन ओशियन में भी कैल्केरस देखने को मिलेंगे ऊज, और हमको यहाँ पे अटलांटिक ओशियन की जो एबेसल प्लेन है वहाँ भी कैल्केरस ऊज देखने को मिलती हैं। तो ये रहा दोस्तों मैप। यहाँ पे हम लोग देख लिए कैल्केरस जो ऊज है वो हमारे अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे इंडियन ओशियन दोनों में देखने को मिलती है। और पैसिफिक ओशियन में जो एबेसल प्लेन है जनरली सिलिसियस ऊज देखने को मिलती है। इसके अलावा पेलाजिक डिपॉजिट में आपको जैसे हम लोग डिस्कस किए कि पॉली जो मेटालिक नोड्यूल्स हैं वो भी हमारी डीप ओशियन में देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप देखोगे तो हमारी जो मैग्नीशियस नोड्यूल्स हैं या सी वाटर मैग्नीशिया हैं वो भी हमारे पेलाजिक डिपॉजिट में आएंगे। और ग्लेशियर डिपॉजिट हो गए, मड हो गए जो हमारी कॉन्टिनेंटल राइज और कॉन्टिनेंटल स्लोप में देखने को मिलती हैं, ये भी हमारा पेलाजिक डिपॉजिट का ही पार्ट है। टेरिजिनस डिपॉजिट हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ में मिलती हैं, जो हमारे बोल्डर्स, सैंड, ग्रेवल होती है, और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं। तो ये हमारे दोस्तों ओशियन डिपॉजिट के बारे में हो गया, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप हम लोग ओशियन डिपॉजिट के बारे में जो डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, या कुछ छूट गया हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।